अगर कोई सिविल केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट में सीपीसी की प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। तो इन प्रोसीजर को हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्लेंट फाइल करना, जो कि ऑर्डर 7 में लिखा है। कोर्ट में प्लेंटिफ अपने प्लेंट को यानी कि केस के डिटेल को सूट के साथ दाखिल करता है। दूसरा स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रूटनी का, जो कि ऑर्डर 4 रूल 7 में लिखा है, जिसमें कोर्ट प्लेंट को चेक करती है। अगर सब ठीक है तो केस रजिस्टर कर लिया जाता है। तीसरा स्टेप होता है समन्स टू डिफेंडेंट, जो कि ऑर्डर 5 में लिखा है, जिसमें कोर्ट डिफेंडेंट को एक नोटिस इशू करती है ताकि वो कोर्ट में अपीयर हो। इसके बाद का स्टेप होता है रिटन स्टेटमेंट का, जो कि ऑर्डर 8 में लिखा है, जिसमें कि डिफेंडेंट अपने जवाब को यानी कि रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल करता है। इसके बाद होता है रेप्लिकेशन रीजॉइंडर का, जिसमें कि प्लेंटिफ अपना जवाब देता है। इसके बाद होता है इशू फ्रेमिंग का, जो कि ऑर्डर 14 में लिखा हुआ है। कोर्ट तय करती है कि डिस्प्यूट में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर की एविडेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद का जो स्टेप है वो है एविडेंस, जो कि ऑर्डर 18 में लिखा है, जिसमें कि सबसे पहले प्लेंटिफ अपने एविडेंस को जमा करता है और फिर डिफेंडेंट। इसके बाद स्टेप होता है आर्ग्यूमेंट का, जो कि ऑर्डर 18 रूल 2 में लिखा है, जिसमें कि दोनों पार्टीज के लॉयर्स अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो है जजमेंट का, जो कि ऑर्डर 20 रूल 1 में है, जिसमें कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। और सबसे लास्ट प्रोसीजर होता है डिक्री एंड एग्जीक्यूशन का, जो कि ऑर्डर 21 में लिखा हुआ है। यह सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, जिसमें कि जजमेंट के आधार पर डिक्री बनती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डिक्री को एग्जीक्यूट भी कराना पड़ जाता है। तो ये हैं वो सिविल केसेस